दोस्तों, गंधर्व सम्राट की लड़की में अब तक आपने सुना और देखा कि हसन अपनी बहनों से मिलने के लिए उनके पास चला गया और अपनी मां को ये हिदायत देकर गया कि आप मेरी पत्नी का ख्याल रखना और उसका स्वभाव थोड़ा चंचल है, आप उसको कहीं जाने मत देना। अब आगे, हसन के जाने के बाद उसकी पत्नी 2 दिन अपनी सास के साथ ही रही। तीसरे दिन सूर्योदय के समय उसने अपनी सास से कहा, मैं स्नानशाला जाना चाहती हूँ, अच्छी तरह स्नान किए, बहुत दिन हो गए हैं। यह क्या कह रही हो बेटी, यह शहर हमारे लिए नया है, यह भी नहीं जानते कि स्नानशाला कहाँ है, पहले ही जाकर इंतजाम करने के लिए तुम्हारा पति भी नहीं है, मैं बुढ़ी हूँ, तुम्हारे साथ आ भी ना सकूंगी, घर में ही नहा लो। हसन की माँ ने कहा, स्नानशाला भी ना जाने दिया जाए, ये भी क्या बात है, दासियों पर भी इतनी पाबंदी नहीं लगाई जाती है, इस तरह जीने से तो मरना ही अच्छा है। हसन की पत्नी ने कहा। बहू का यह कहना बुढ़ी माँ को भी बुरा लगा। उसने स्नान के बाद पहनने के लिए कपड़े, इत्र आदि लेकर उसने कहा, चलो बेटी, तुम अपनी मर्जी से ही करो, तुम्हारे पति को कहीं गुस्सा ना आ जाए, इसकी जिम्मेदारी उसे खुदा पर ही है। वह बहू को साथ लेकर बगदाद के सबसे मशहूर स्नानशाला में गई। हसन की पत्नी के स्नानशाला में पैर रखते ही वहां की स्त्री आश्चर्य से मुख खोलकर उसकी ओर देखने लगी। उसी समय रानी जुबैदा की दासी तूफा भी स्नानशाला में थी। वह हसन की पत्नी को जब तक वह नहाती रही उसको ही देखती रही, यह नहीं जब वह नहाकर अपनी सास के साथ घर गई तो वह भी उनके पीछे गई। फिर उसने खलीफा के महल में जाकर जुबैदा रानी के सामने हसन की पत्नी का वर्णन भी किया। जुबैदा तूफान को अच्छी तरह जानती थी, उसने कभी किसी के सौंदर्य के बारे में इस तरह बात न की थी, इसलिए जुबैदा ने समय उस अत्यंत सुंदर युवती को देखना चाहा। उस सुंदरी का नाम तो तूफान नहीं जानती थी, पर उसने बता दिया कि वह किसी महल में रहती है। खलीफा के अंगरक्षक मंसूर को बुलाकर जुबैदा ने कहा, फलां महल में जाकर वहां रहने वाली स्त्री को साथ ले आओ, यदि अकेले ही वापस आए तो तुम्हारा सर काट दिया जाएगा। मंसूर तुरंत हसन के घर गया, किवाड़ खटखटाया। हसन की मां ने किवाड़ खोलकर मंसूर को देखा, उससे पूछा कि उसे क्या चाहिए था। मेरा नाम मंसूर है, मैं खलीफा का अंगरक्षक हूँ, इस घर में रहने वाली स्त्री को हमारी रानी ने साथ लाने के लिए कहा है। हसन की मां को डर लगा, उसने कांपते हुए कहा, हम इस शहर में नए आए हैं, मेरा लड़का बाहर गया हुआ है, जाते जाते वह ये कह गया था कि उसकी पत्नी घर छोड़कर न जाए, यदि वह बाहर गई तो जरूर कोई ना कोई बुरा होगा, यदि उसे कुछ हो गया तो मेरा लड़का जिंदा न रहेगा, मैं क्या करूं। कोई वह नहीं है, हमारी रानी आपकी बहू के सुंदर के बारे में सुनाकर उनको देखना चाहती है, उस लड़की का कुछ नहीं होगा, मैं जो हूं जैसे उसको ले जाऊंगा वैसे ही उसको वापस पहुंचा दूंगा। मंसूर ने कहा, उस परिस्थिति में वह कुछ भी न कर सकती थी। वह हसन की मां तार गई थी, वह अंदर गई, वह अपनी बहू और पोतों को अच्छे कपड़े पहनवाए, फिर उनके साथ वह भी खलीफा के महल गई। जब वह वहां पहुंची तो जुबैदा सिंहासन पर बैठी थी, उसके चारों ओर बहुत सी दासियां थी, उसमें तूफान भी थी। जुबैदा ने हसन की पत्नी से कहा, आओ, यह कोई आदमी नहीं है, तुम अपना पर्दा हटा सकती हो। उसने तूफान की ओर देखा, तूफान सामने आई। हसन की पत्नी ने जो हल्का पर्दा रखा था उसे अदब से हटा दिया। गंधर्व सम्राट की लड़की को देखकर जुबैदा की दासियां आश्चर्य से सांस लेना ही भूल गई। जुबैदा ने अपने को ही भूल बैठी, सिंहासन से उतरकर हसन की पत्नी को गले लगा लिया, फिर उसने उसको अपने सिंहासन पर बिठाया और अपने गले का मोती का हार उसके गले में डाल दिया। वह मोतियों का हार जब से उसने खलीफा से शादी की थी उसी के गले में ही रह रहा था। अब उसने
उसे हसन की पत्नी को भेंट दे दिया था। क्या तुम गाना नाचना वगैरह जानती हो? तुम जैसी स्त्री बिना उनके जाने नहीं रह सकती, जुबैदा ने कहा। जो आमतौर पर स्त्रियां नाचना गाना सीखती हैं वह मुझे नहीं आता, पर मैं एक ऐसी विद्या जानती हूँ जिससे आपको आश्चर्य हो सकता है। मैं पक्षी की तरह उड़ सकती हूँ, हसन की पत्नी ने कहा। आश्चर्य, दासियों ने कहा। बिना पंखे कैसे उड़ोगी? मैं यह देखना चाहती हूँ, एक बार उड़कर दिखाओगी? जुबैदा ने पूछा। पंख क्यों नहीं है, मेरे पास पक्षी का एक चोगा है। अगर आपने मेरी सास को भेजा तो वो इसे ले आएंगे, हसन की पत्नी ने कहा। जुबैदा ने बुढ़ी से कहा, क्या आप उस चोगे को ला सकेंगी? बहू को उड़ता देख हम प्रसन्न होंगी। हसन की मां ने ये सोचकर कि अब खुदा ही उसकी रक्षा कर सकता था, जुबैदा से कहा, क्या स्त्रियां पक्षियों का चोगा पहनती है? आपके सामने मेरी बहू पगला सी गई है और कुछ नहीं है। परंतु हसन की पत्नी ने उसे रोकते हुए कहा, मैं जिस चौके के बारे में कह रही हूँ वो हमारे घर में ही कहीं छुपा कर रखा गया है। यदि अच्छी तरह ढूंढा गया तो अवश्य मिलेगा। जुबैदा ने अपने हाथ के बहुमूल्य भूषण को बुढ़ी को देते हुए कहा, जाकर उस चौके को तो ले आओ। कि कितनी देर की बात है, एक क्षण देखकर दिल बहलाऊंगी, फिर उसे आपको दे दूंगी। परंतु जब हसन की मां ने कहा कि वह चौके के बारे में जानती न थी, उसकी जिद देख जुबैदा को उस पर गुस्सा आ गया। उसने मंसूर को बुलाकर कहा कि जाकर हसन का घर छान डालो, अगर कहीं पक्षी का चौका हो तो उसे खोज कर लाओ। घर की चाबियां उसने बुढ़िया से उसको दिलवा दी। मंसूर ने सारे घर की तलाशी ली, आखिर उसने वह चौका खोज निकाला और उसे लेकर जुबैदा को दे दिया। जुबैदा ने उसे थोड़ी देर देखा, उसकी कारीगरी को देखकर चकित रह गई। फिर उसने उसे हसन की पत्नी को दे दिया। उसने उसे लेकर उसका पंख देखा, वह बिल्कुल न बिगड़ा था, इसलिए वो बड़ी खुश हुई। उसने पहन लिया। फिर वह हाल में ऊपर उठी और एक सिरे से दूसरे सिरे तक उड़कर फर्श पर मंडराई। वह अपने 2 लड़कों को लेकर अपने कंधों पर रख रोशनदान में गई और वहां से उसने कहा, मैं जा रही हूँ, मुझे विदा दीजिए। वृद्ध हसन की मां कालीन पर गिर पड़ी और रोने लगी। उसकी बहू ने कहा, सास, मैं तुम्हें और तुम्हारे लड़के को छोड़कर जा रही हूँ। मैं आपके बारे में दुखी हूँ, पर क्या कर सकती हूँ। उड़ने के लालच में मैं सब्र न कर सकी। मुझे उड़ना ही होगा। यदि मुझे आपका लड़का ढूंढना चाहे तो वाक द्वीप में मुझे खोज सकते हैं। विदा। यह कहकर वह रोशनदान से अपने बच्चों के साथ आकाश में उड़ गई। हसन की मां मूर्छित हो गई थी। जुबैदा ने उसको उठाते हुए कहा, यदि तुम यह दिखाते कि तुम्हें कुछ नहीं मालूम है तो यह सब होता ही ना। पहले ही जो कह देती तो बात इतनी दूर न आती। अनजाने मैंने गलती की है, मुझे माफ करना। गलती मेरी ही है, मैं आपको क्या माफ करूंगी। शायद हमारी किस्मत में ही है कि हम यूं रो कर मरे, कहती हसन की मां पैर घसीटती घर गई, इस भरम में कि कहीं उसको उसके पोते दिखाई देंगे। उसने सारा घर छान डाला पर कोई दिखाई नहीं दिया। उसने एक बड़ी समाधि और 2 समाधियों घर में बनाकर उनके पास पड़ी दिन रात रोया करती थी। हसन ने 7 राजकुमारियों के साथ 3 महीने बिताकर यह सोच कि उसके लिए उसकी मां, पत्नी और बच्चे प्रतीक्षा कर रहे होंगे। बहनों से विदा ली, धपली बजाकर ऊंटों को बुलाकर राजकुमारी का दिया हुआ सोना चांदी उन पर लाद कर बगदाद नगर वापस आ गया। जब वह अपने घर में घुसा तो अपनी मां को पहचान ना पाया। मेरी पत्नी कहाँ है, बच्चे कहाँ हैं, उसने पूछा। इस प्रश्नों के उत्तर में मां जोर जोर से रोने लगी। हसन की अकल जाती रही। जब उसने सारा घर खोजा तो जिस जगह वह चौका था वह वहां ना था। समाधियां दिखाई दी। उनको
देखते ही वह ढह सा गया, मूर्छित हो गया। माँ ने बहुत सेवा शुरू करके पर रात होने के बाद भी उसे होश न आया। होश आने पर उसने अपने कपड़े फाड़ने शुरू कर दिए। सिर पर उसने धूल फेंका, चाकू भोंककर मरने की कोशिश की, पर उसकी माँ ने उसे रोका। उसने उसे समझाकर कहा, बेटा, तुम्हारे निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। यदि तुम वागद्वीप गए तो वहां तुम अपनी पत्नी को देख सकते हो। यह सुनते ही हसन की जान में जान आई। उसने झट उठकर कहा, अभी वागद्वीप जा रहा हूँ, पर इस तरह के नाम का द्वीप कहाँ है? क्या इनके लिए इंडिया जाना होगा, फारस जाना होगा या चीन? उसे कुछ न सूझा। वह सीधा खलीफा के दरबार में गया। वहां के सब पंडितों से पूछा कि वागद्वीप किस समुद्र में है, पर किसी को नहीं मालूम था। किसी ने उस द्वीप के बारे में नहीं सुना था। उससे पूर्व जो आशा जगी थी वह तुरंत शांत हो गई। अब मैं सीधे मृतलोक ही जाऊंगा, ये सोचकर वह जाकर लेट गया। परंतु इतने में उसके मन में एक और आशा उठी कि उसे राजकुमार की याद आई। फिर माँ से विदा ले ऊंट को बुलाकर उस पर सवार हो अपनी बहनों के पास गया। उसे इतनी जल्दी वापस आया देख वह सब बड़ी खुशी। उसने जो कुछ करा था वह बताया। वह शोक विह्वल उठा। उन्होंने उसको आश्वासन दिया, वागद्वीप का मार्ग मुझे बताओ, वहां खोजने पर उसका पता लग सकेगा। वह जाते जाते मेरी पत्नी कह गई थी, हसन ने कहा। सातों बहनों ने एक दूसरे का मुंह देखकर सिर नीचे कर लिए। आखिर उन्होंने कहा, हसन, हाथ उठाकर शायद तुम स्वर्ग छू सकते हो, पर वागद्वीप में जाना संभव है। हसन की आशाओं पर पानी फिर गया। वह अत्यंत दुखी उठा। उस राजकुमारी ने जिसने उसको पहल अपनाया था कहा, हसन, यदि तुम्हें तुम्हारी पत्नी और बच्चे मिलने होंगे तो कोई न कोई उपाय भी मिलेगा। हसन, हमसे जो कुछ बन सकेगा वह अवश्य करेंगी। हम हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठेंगे। दुख ना करो। उस राजकुमारी का एक मामा था जिसका नाम अब्दुल कद्दूस था। वह साल में एक बार अपनी भांजियों को देखने आता था। यदि उसको जरूरत पड़ने पर बुलाना होता तो वे आग में उन्होंने अपने मामा को बुलाना होता था तो वह आग में एक प्रकार का चूरा डालती थी। वह चूरा बड़ी राजकुमारी के पास था। उसको लेकर जब आग में डाला गया तो बवंडर सा उठा। उसके जाते ही एक सफेद हाथी पर अब्दुल कद्दूस आया। मुझे 1 साल हो गया था। मैं आने की सोच ही रहा था कि इतने में तुमने आग में ये चूरा डालकर मुझे बुला लिया। क्या बात है, कोई परेशानी है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है मामा जी, हमारा भैया है, इसकी पत्नी वागद्वीप में उठकर चली गई है। आपको इस बारे में कुछ पता है? हाँ, ठीक, बताऊंगा अगर कैसा कुछ रास्ता हो तो। फिर उसने ये कहकर कुछ बताया और कहा, अगर कोई रास्ता मिल जाए तो मेरे साथ आओगे? हसन की फिर जान में जान आई। वह उठा और बूढ़े के साथ चल पड़ा। दोनों सफेद हाथी पर सवार हो गए। कद्दूस ने उसके कान में कुछ कहा। तुरंत हाथी हवा में उठा तेजी से उठता नील पर्वत पर पहुंचा। नील पर्वत में एक गुफा थी। उस पर नीले रंग के लोहे के किवाड़ थे। वृद्ध ने किवाड़ खटखटाते ही नीले रंग का नीगरो नीली तलवार नीली ढाल पकड़े आया। वृद्ध ने देखते देखते उसकी तलवार ढाल लेकर दूर फेंक दिया। तुरंत नीगरों ने उसको रास्ता दिया। दोनों के गुफा में घुसने के बाद उसने किवाड़ बंद कर दिए। गुफा में 1 मील चलने के बाद उसको 2 दरवाजे दिखाई दिए। दोनों पर सोने के किवाड़ थे। अब्दुल कद्दूस एक किवाड़ खोलकर अंदर चला गया। उसके आदेश के अनुसार हसन बाहर ही खड़ा रहा। 1 घंटे बाद वह एक घोड़े को लेकर बाहर आया। घोड़ा नीला था, उसकी जीन भी नीली थी। उसने हसन को उस घोड़े पर सवार होने के लिए कहा।
दूसरा दरवाजा खोला। उस द्वार के बाद सिवाय नीले आकाश के कुछ ना था। बेटा, सोच सोच कर आखिरी बार निर्णय ले लो। तुम्हें बहुत सी आपत्तियों का सामना करना होगा। क्या तुम उनका सामना करोगे या अपनी बहनों के पास वापस जाओगे? उसने हसन से पूछा। 1000 मौतों का सामना करूंगा, हसन ने कहा। क्या मैं अपनी माँ के लिए भी वापस नहीं जाओगे? बुढ़े ने पूछा। मैं अपनी पत्नी और बच्चों के बिना साथ ली माँ के पास नहीं जाऊंगा। हसन ने कहा। अच्छा, तो ऐसा ही हो। ये पत्थर ले लो। घोड़े को तुम्हें चलाने की जरूरत नहीं है। ये रास्ता जानता है। वह तुम्हें काले पर्वत के पास छोड़ देगा। काली गुफा के पास जाकर घोड़े को गुफा में जाने दो। एक बुढ़ा बाहर आएगा। वह काला होगा पर घुटनों तक उसकी सफेद दाढ़ी होगी। उसको नमस्कार करके ये पत्थर देना। वह पक्षियों का राजा है और मुझसे बड़ा है और ऊपर है। बिना उसकी सहायता से तुम्हारा काम होना असंभव है, इसलिए तुम उसका विश्वास पाओ। कहकर अब्दुल कुद्दूस नीली गुफा में चला गया। नीला घोड़ा जोर से हिनहिनाकर आकाश में उड़ा। अभी इस कहानी का और भाग है जो मैं आपको सुनाऊंगा। ये चौथा भाग था। इसके बाद 2 भाग और रह जाएंगे, 5वां और 6वां, वो भी मैं आपको सुनाऊंगा। आप बस इतना मुझे बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लग रही है। पता नहीं क्या बात है दोस्तों, आप तो कमेंट करके कुछ बताते भी तो नहीं है। मैं बस इंतजार करता रहता हूँ। चलो, आप भी इंतजार कीजिए। जल्द ही आपसे मिलता हूँ एक नई कहानी और इस कहानी के 5वें भाग के साथ।